इसी प्रकार अपना ध्यान श्री परमहंसों की झांकियों की तरफ एवं श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी के पावन दर्शनों को अपने हृदय में धारण करते हुए प्रेम से बोलिए जयकारा बोल मेरे। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जिन्हें श्री अनंतपुर दरबार मिला है। श्री अनंतपुर दरबार की शरणागति प्राप्त हुई है। श्री अनंतपुर दरबार की शरणागति प्राप्त बहुत हमारे पुण्य क्रम जब इकट्ठे हुए तभी हमें यह श्री अनंतपुर दरबार मिला। और श्री अनंतपुर दरबार मिलने के बाद जो हमें इस पावन दरबार की श्री सेवा का सौभाग्य मिला, यह है तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि जो सेवा हमको प्राप्त हुई है वो सेवा का कोई मूल्य नहीं है। देवी देवता भी इस सेवा के लिए तरसते हैं। एक बार हम सबके हृदय सम्राट श्री पंचम पातशाही जी महाराज श्री प्रयागधाम में विराजमान थे। उस समय श्री प्रयाग सरोवर का निर्माण कार्य चल रहा था। शाम के समय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कुछ गुरुमुखों के सामने वचन किए। कुछ बाहर के गुरुमुख भी थे उसमें। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें यह सेवा का सौभाग्य मिला है। आपके करोड़ों जन्मों के भाग उदय हुए तभी आपको यह सेवा मिल रही है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि इस सेवा के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कुछ बाहर के गुरुमुख थे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दो गुरुमुखों से पूछा कि आप संसार में रहते हैं, काम धंधा करते हैं, आपको कितना वेतन मिलता है? दोनों गुरुमुखों ने बताया कि हमें इतना वेतन मिलता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने एक दरबार के स्थायी अनुयायी से पूछा, गुरुमुख से, कि आपको कितना वेतन मिलता है? तो वो भगत जी चुप हो गए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो आप लोग संसार में काम धंधे करते हैं और अपनी योग्यता अनुसार आपको वहां वेतन मिलता है, वह सब नश्वर है, वह साथ जाने वाला नहीं है। ये जो भगत जी यहां पर दरबार में सेवा कर रहे हैं या जो भी गुरुमुख जो दरबार की सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करने के बाद जो इनका धन इकट्ठा हो रहा है या जो इनको वेतन मिल रहा है, वह वेतन की कोई कीमत नहीं है। उस वेतन को ना कोई चुरा सकता है, ना कोई आग से जला सकता है। वह धन ही हमारे साथ आखिर में साथ जाना, बाकी चीजें सब नश्वर है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फिर फरमाया कि आप अत्यंत भाग्यशाली हैं जो यहां सभी गुरुमुख बैठे हैं जिन्हें श्री दरबार की सेवा का मौका मिला है। कई जन्मों के पुण्य आपके उदय हुए तो आपको ये सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी के सामने एक गुरुमुख प्रेमी आया। उसने कोई गलती की थी और वह क्षमा उसने मांगी। तो साथ में कुछ और भी गुरुमुख खड़े थे, तो उन्होंने विनय की कि इसने गलती की है तो इसको उस गलती की सजा मिलनी चाहिए कि जिससे कोई दूसरे वो गलती ना करे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने उन सब 8 गुरुमुखों को कहा कि आप बताएं कि इसको क्या सजा दी जाए। सभी गुरुमुखों ने अपनी बुद्धि अनुसार सजा बताई। किसी ने कहा कि इसने सारे दिन नल चलाया जाए जिससे बगीचे का पानी दिया जा सके। इससे सारे दिन
लंगर के बर्तन धुलवाए जाएं। इस प्रकार से सबने अपनी बुद्धि अनुसार बताया। कर्ण निधान श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सभी गुरुमुखों को, जो 8 गुरुमुख थे उनको अलग से खड़ा कर दिया, और जो गुरुमुख भगत जी जिनकी गलती की थी जिन्होंने, उनको भी साइड पे खड़ा कर दिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि आप जो इसके लिए दंड नियुक्त कर रहे हैं, आप दरबार की सेवा को दंड समझते हैं? दरबार की सेवा बड़े पुण्यों से मिली है। आप जो इसको बता रहे हैं कि इसके लिए कि ये सेवा ये करे, ये तो इस सेवा करके तो मालो माल हो जाएगा, इसको तो और भक्ति प्राप्त हो जाएगी। फिर सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि इस दरबार की सेवा के लिए सभी देवी देवता तक तरसते हैं कि हमको इस दरबार की सेवा मिले। यह श्री अनंतपुर दरबार त्रिलोकी में सबसे ऊंचा है। तब उन गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम की, माफी मांगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि यह दरबार श्री अनंतपुर का, जहां आप लोगों को सेवा मिली है, आप लोग इतने भाग्यशाली हैं, इन सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने बड़ी करुणा करके उन सबको समझाया और प्रेरणा दी कि दरबार की सेवा हिचकिच से करते हुए खैर ख्वाही से सेवा की जाए तो हम अपने भक्ति धन को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे लिए नित्य नई रचनाएं रचाते हैं। हम रोज देखते हैं कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी कभी कहीं पर सेवा कार्य के लिए जा रहे हैं, कभी कहीं सेवा कार्य के लिए जा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने तन पर इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसलिए सिर्फ हम लोगों के लिए कि हम लोगों की भक्ति बने। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी का ये हमारे साथ अत्यंत प्रेम है कि जो वो चाहते कि हमारे गुरुमुख इस संसार से जब जाएं तो मालिक के चरणों में पहुंचे। इसीलिए जो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जो रचनाएं रचाते हैं हमारे लिए, ये सब परमहंसों की आज्ञा अनुसार ही सारी सेवाएं की जा रही हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की अत्यंत हम सब पर कृपा है कि और हमको ये सेवाएं दी हैं। हमारे बड़े भाग्य हैं कि हम इस दरबार में आए, शरणागति मिली और इस दरबार की सेवा करने का सौभाग्य हमको मिला। बस हमारा यही धर्म है, इस दरबार की सेवा करते हुए अपना जीवन सफल करना है। श्री पंचम पातशाह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने जो दरबार के नियम बनाए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन, ध्यान, और आजकल के समय के अनुसार श्री हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया है कि 2 घंटे अलग से भजन करना है। तो हम सब गुरुमुखों का कर्तव्य है, धर्म भी है कि हम उन सब नियमों की पालना करें, भजन भी करें, क्योंकि हम भजन करेंगे तो भजन करने से हमारा मन निर्मल होगा और निर्मल मन में ही श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान होते हैं। जैसे इस समय हमारे सम्मुख श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमको दर्शन दे रहे हैं, ऐसी ही सेवा करके, भजन करके हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, हमारा मन निर्मल हो जाएगा और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे हृदय में वास करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज वास करेंगे।